द सेंट्रल बैंक, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो सेंट्रल बैंक क्या है बच्चों? सबसे पहले तो जो सेंट्रल बैंक है ना, वो एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, एपेक्स बैंक है, जो कि सारे बैंकिंग सिस्टम को, कंट्री के सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, क्या है सेंट्रल बैंक? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी। इट मीन्स ये क्या है, सोल एजेंसी है, इसके पास सिर्फ एक यही, हमारी कंट्री में सिर्फ एक यही क्या कर सकता है, नोट्स को इशू कर सकता है, इसी के पास अथॉरिटी है, ठीक है। और क्या करता है ये? कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी में, कंट्री में जो भी सप्लाई ऑफ मनी हो रहा होगा, मनी सप्लाई, उसको कंट्रोल करता है। कई बार मनी ज़्यादा हो जाता है, कई बार मनी कम हो जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम मनी मार्केट में था ही नहीं, मनी सप्लाई बिल्कुल ही कम हो गई थी, तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। एक चीज़ और है, इट मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसका मतलब क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? इट मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल बैंक्स के साथ ये क्या करता है, कंट्रोल, मतलब मैनेज करता है, ठीक है। सिर्फ एक सेंट्रल बैंक के इसके पास ही अथॉरिटी होती है, यही मैनेज करता है, कॉमर्शियल बैंक्स के पास अथॉरिटी नहीं होती। सो नाउ इट्स फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझो। फंक्शन सबसे पहला बच्चों क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। ये क्या कर रहा है, इशू कर रहा है नोट्स को, ओके। अब इसके पास क्या है, मोनोपोली राइट है, इसके पास मोनोपोली राइट है, और जिसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम भी दिया गया है मोनोपोली राइट का, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है। करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, ये इसका अदर नेम है, ओके। अब जो ये नोट्स इशू कर रहा है ना सेंट्रल बैंक, इसके पास अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, ठीक है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। नाउ नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब ये जो सेंट्रल बैंक है ना, ये गवर्नमेंट का भी बैंक है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की भी ये हेल्प करता है, तो कैसे समझेंगे? एज अ बैंकर की हेल्प से, एज एन एजेंट की हेल्प से, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ये क्या करता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की हेल्प करता है। सो सबसे पहले हम समझेंगे ये गवर्नमेंट की एज अ बैंकर क्या हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के, ये उनको मैनेज करता है। क्या करता है, उनको मैनेज करता है। नेक्स्ट, एज एन एजेंट क्या करता है ये जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, अब ये सिक्योरिटीज़ होती क्या है ये समझो। सिक्योरिटीज़ यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक खरीदता और बेचता है, समझ गए। सेंट्रल बैंक क्या करता है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको खरीदता और बेचता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है। अभी सिक्योरिटीज़ होता क्या है, बॉन्ड्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स, बॉन्ड्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स। कुछ बॉन्ड्स करा देते हैं, ठीक है, कुछ आप कह सकते हैं प्रॉमिसरी नोट्स कि हम ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कुछ प्रॉमिसरी नोट्स टाइप का, तो उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं ये बॉन्ड्स एंड प्रॉमिसरी नोट्स, जो कि गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है, बाय और सेल करता है। सो इसका ये भी बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट इज़, अब ये गवर्नमेंट के लिए एडवाइज़र का काम भी करता है, ठीक है। कैसे करता है ये ना, जब मार्केट में मनी सप्लाई या तो बहुत ज़्यादा हो गई हो या बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, समझ रहे हो, उस टाइम पीरियड में ये एज अ एडवाइज़र गवर्नमेंट की हेल्प करता है कि पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है, पॉलिसीज़ फ्रेम करता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ था, तो उस टाइम पीरियड में मनी, जो हमारी मार्केट थी, इकोनॉमी थी, मनी सप्लाई बहुत ही कम हो गई थी। तो उस ऐसी कंडीशंस में जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, पॉलिसीज़ फ्रेम करता है उस मतलब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ बैंकर्स बैंक। अब ये बैंकर्स का भी बैंक है, आपको पता ही है। तो अब ये करता क्या है, कॉमर्शियल जितने भी बैंक्स हैं, लाइक पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी ये बैंक्स हैं, ये सारे के सारे डिपॉजिट्स करते हैं सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स के जो अकाउंट हैं वो सेंट्रल बैंक पे होते हैं, अंडरस्टूड। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, उनको लोन भी प्रोवाइड कराता है,
ठीक है, उनको कॉमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक लोन भी प्रोवाइड कराता है वेन एवर दे आर इन नीड। जब भी कॉमर्शियल बैंक को ज़रूरत पड़ती है या कोई बैंक ऐसा हो गया कि डूबने वाला है, उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे कॉमर्शियल बैंक जो होगा वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा कि हाँ भाई मुझे इतने पैसे दे दो कुछ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक की हेल्प कर देता है, लोन प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अब ये क्या है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी? सुपरवाइजरी रोल है ये, समझ रहे हो, सुपरवाइजरी रोल है ये। और ये क्या कराता है, कॉमर्शियल बैंक को ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब ये समझो कि क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी होता क्या है। ये एक ऐसी फैसिलिटी है बच्चों जिसमें ना, जैसे सपोज को दे आर टू बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब पंजाब नेशनल बैंक के पास ना, सपोज़ करो पंजाब नेशनल बैंक ने चेक रिसीव किया, ठीक है, और जो वो ड्रॉन हुआ स्टेट बैंक पे। चेक रिसीव किसने किया, पंजाब नेशनल बैंक ने, ड्रॉन हुआ स्टेट बैंक पे, ठीक है। और दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने जो है चेक रिसीव करा और जो कि ड्रॉन हुआ पीएनबी बैंक पे, पंजाब नेशनल बैंक पे। तो अब क्या होगा, अब जो पंजाब नेशनल बैंक ने जो रिसीव किया था ना चेक, वो 10,000 का था, और जो कि स्टेट बैंक ने जो रिसीव किया था वो 15,000 का था। समझ गए, इन दोनों ने रिसीव किया पर एक दूसरे के बैंक में, समझ गए। तो अब क्या होगा, सेंट्रल बैंक क्या काम करेगा, सेंट्रल बैंक इन दोनों बैंक का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन दोनों कॉमर्शियल बैंक्स के जो अकाउंट होंगे वो सेंट्रल बैंक पे होंगे, ठीक है, वहाँ डिपॉजिट करेंगे। तो अब सेंट्रल बैंक का काम ये हो जाएगा कि उन दोनों के अकाउंट्स को, उन दोनों के चेक्स को क्लियर करेगा। समझ गए, यहाँ पे सेंट्रल बैंक इन दोनों बैंक्स को क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक्स को क्या करेगा, उनके अकाउंट्स को क्लियर करेगा। तो उसे ही हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। सो अब ये करता क्यों है ऐसा सेंट्रल बैंक, क्यों ये चीज़ आई, क्यों क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ये? तो ये इसीलिए कराता है ताकि जो कैश है ना, कैश का कम से कम यूज़ हो, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कैश जो है वो कम यूज़ हो बैंक्स के बीच में, और जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो भी कम पड़े। क्योंकि इन सारे बैंक्स को, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स को, बेसिकली कॉमर्शियल बैंक्स को ध्यान रखना पड़ता है कैश की रिक्वायरमेंट्स का, क्योंकि हम जो पीपल से, सिटीजन से, हम भी तो अपने कैश लेने जाएंगे, ठीक है। विड्रॉल आपको पता है पर डे में कितना होता है, तो मतलब कैश की जो है वो नीड जो है वो क्या हो जाए, मतलब रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफ़िल कर सके। इस वजह से ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज़ इट चेंजेस CRR एंड SLR व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, अब ये CRR और SLR क्या है? CRR का मतलब होता है बच्चों कैश रिज़र्व रेशियो, ठीक है। CRR का मतलब कैश रिज़र्व रेशियो, और SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी क्या होता है, बट इसको समझ लो कि ये जो सेंट्रल बैंक है ना, ये CRR के रेट को और SLR के रेट को चेंज करता है जब भी कंट्री में, जब भी इकोनॉमी में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज़ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सो इट मीन्स ये है कि कॉमर्शियल बैंक को अगर नीड है, ठीक है, पैसों की नीड है, और इसको कहीं से भी कुछ हेल्प नहीं मिल रही है, अदर बैंक से उसने नहीं मिल रही है उसको हेल्प, तो कॉमर्शियल बैंक्स के पास ना सेंट्रल बैंक एक लास्ट रिजॉर्ट रहेगा, सिर्फ एक सेंट्रल बैंक ही तब उसको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही नहीं लोन प्रोवाइड करा देगा वो कुछ सिक्योरिटीज़ के बेस पे वो अप्रूव होंगी सिक्योरिटी, उसके बाद ही वो लोन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। सो सेंट्रल बैंक सबसे पहले तो ये देखेगा कि जो ये बैंक है, जैसे सपोज करो एक्सिस बैंक है, अब एक्सिस बैंक को नीड पड़ गई, तो अब वो ये देखेगा कि कहीं एक्सिस बैंक किसी घोटाले में तो नहीं चल रहा, समझ रहे हो, कि इसके पास पैसा है भी या नहीं है इसके पास। सेकंड चीज़ वो ये देखेगा कि जो मनी है ना, मतलब लोगों के अकाउंट हैं भी या नहीं है, मतलब जो मनी है उस बैंक में वो कितना डिपॉजिट है, कैसी मनी सप्लाई है, समझ रहे हो। तो
सेंट्रल बैंक वो चीज़ देख के, सिक्योरिटीज़ को देख के तभी कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करेगा। बट हाँ ये है कि कॉमर्शियल बैंक के पास सेंट्रल बैंक की एक लास्ट ऑप्शन बचता है और यही उसको लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सेंट्रल बैंक के पास क्या है, कस्टडी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को क्या कर सके, उसको मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके। और वो ये भी देखता है कि मैनेज फ्लोटिंग, मतलब ये मैनेज फ्लोटिंग की एक्सरसाइज करता है कि जो भी इंटरनेशनल मनी मार्केट में ये एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, समझ रहे हो, इंटरनेशनल मनी मार्केट में एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए ये मैनेज फ्लोटिंग करता है। अब ये मैनेज फ्लोटिंग है क्या? मैनेज फ्लोटिंग का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये सेल करेगा और परचेज़ करेगा फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ को, ये देखने के लिए कि जो भी हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, ठीक है, जो भी हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसको, उसके जो एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, मतलब समझ गए हो। तो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब यही है कि ये फॉरेन एक्सचेंज को सेल और परचेज़ करता है, क्या करने के लिए, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज़ क्लियरिंग हाउस फंक्शन। मैं आपको क्लियरिंग हाउस फंक्शन बता चुकी हूँ। ओके, जब दो बैंक को क्या करना पड़ता है, उनके अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होंगे और उनके चेक्स आए हैं उनके पास, तो तब सेंट्रल बैंक उनके चेक्स को क्लियर करेगा, उनके अकाउंट्स को क्लियर करेगा, तो उसे हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब सेंट्रल बैंक का जो सबसे बड़ा फंक्शन है ना, वो ये है कि ये क्रेडिट्स को, ठीक है, क्रेडिट सिस्टम को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे? जैसे कि मतलब कितना लोन देना है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे लोन देने की बात आप समझो बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बात हो रही है कि सप्लाई ऑफ मनी की बात हो रही है कि सेंट्रल बैंक्स क्या करेगा, अगर उसको लग रहा है मार्केट में पैसा नहीं है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, दे देगा लोन कॉमर्शियल बैंक को कि आप लो और मनी सप्लाई बढ़ाओ मार्केट में, हमारी मार्केट में मनी सप्लाई नहीं हो रही है, समझ रहे हो। और जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को पॉलिसीज़ फ्रेम करेगा जिसकी वजह से जो मनी सप्लाई है उसको कम करने के लिए वो कॉमर्शियल बैंक को लोन नहीं देगा तब, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब उसको लग रहा होगा मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो वो लोन नहीं देगा, जब उसको लग रहा होगा मनी सप्लाई बहुत कम हो रही है तो वो लोन दे देगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है और बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, मतलब वो ये लोन देता है, ठीक है। सो इस तरीके से वो सिचुएशन को, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को सॉल्व कर लेता है, कॉप अप कर लेता है। इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है और डिफ्लेशन में सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है मनी। इफ़ यू लाइक माई video, then like, share and subscribe my channel, as well as press the bell icon for upcoming notifications. So till then, bye.